वेलकम बैक एवरीवन। और हम बात करेंगे फ़तीहा से ही। हम देखते हैं माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो एज एन सिंगल पेरेंट जो है उनको बड़ी हिम्मत और उनको दाद देनी चाहिए जिस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं। कुछ सिंगल मदर्स जो होती हैं वो खुद कमाती हैं, कुछ लोग अपनी माओं के घर में रहती हैं। इस तरह से सिंगल फादर भी मौजूद होते हैं जो सारी उम्र जो है बच्चों की तरबियत करने पर सर्फ कर देते हैं। और उसके साथ साथ ही जैसे जैसे उम्र में बच्चे ग्रो करते जाते हैं हम उनका ध्यान भी ज़्यादा रखते हैं और फिर बच्चों से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं। हम बच्चों को ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया या तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को वहीं पे स्टक रहने दिया कि आपकी बेहतर तरबियत कर सकें, आपको अच्छे से लेकर आगे चल सकें, आपको निगलेक्ट किसी सूरत ना कर सके। और बच्चों को ज़्यादा जब हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, उन पर प्रेशर आ जाता है, फिर इमोशनली जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं, जो हम मूवीज़ में अक्सर देखते हैं कि जिन की सिंगल मदर के जो बच्चे होते हैं जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो किसी ना किसी तरह से गिल्ट में रहते हैं कि हमारी माँ को कोई बात बुरी ना लग जाए, हमें अपनी माँ को साथ लेकर चलना है। किसी सूरत ये एक बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ को कैसे मुतासर कर रहा होता है। कौन से लोग जो हैं वो अकेलापन फील कर रहे होते हैं और अपनी बच्चों की लाइफ को कैसे वो डैमेज कर रहे होते हैं, इस हवाले से भी फतीहा से बात करते हैं। फतीहा, मुझे बताएंगे आपके ये क्यों होता है? बहुत सारे लोग हैं अपनी मर्जी के साथ, मुझे लगता है 50% अपनी मर्जी के साथ होता है, 50% सोसाइटियल प्रेशर होता है कि अगर एक बार खुदा ना खास्ता ये सीन हो गया, अब उनको शादी नहीं करनी है बच्चों के लिए। कुछ तो चाहती भी हैं कि हमारी शादी हो जाए, बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं चलता रहेगा साथ साथ सीन। कुछ सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि एक बार हो गई तो बस ठीक है। तो इन हवाले से क्या कहेंगी, कितना नुकसान होता है और कितना बच्चों की तरबियत के लिए फ़ायदेमंद है? अगर सोसाइटी की बात करूं तो हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब वो बेवा और तलाक याफ्ता की शादी को बुरा समझती है कहीं ना कहीं कि बस एक दफ़ा हो गई है तो क्यों, अब बच्चे हैं तो बच्चों के सहारे ज़िंदगी गुजारे। अगर बच्चों की बात करूं तो बाकायदा एक काउंसलिंग के लिए केस आया था जिसमें मदर जो थी वो दूसरी शादी करना चाहती थी लेकिन उसकी बच्ची नहीं मान रही थी। वो रो रो के कह रही थी कि अगर मामा ने दूसरी शादी की तो मैं कभी भी इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं भाई को लेके चली जाऊँगी यहाँ से। उसकी मदर कह रही थी कि मैं कर लूँ, मैं क्या करूँगी। यंग मदर थी लेकिन बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल इस तरह से, और अक्सर फादर भी इस तरह से होते हैं, बिल्कुल यंग एज में होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं दुरुस्त भी होता है जो हमने स्टेप मदर स्टेप फादर का आज जितने भी मूवीज़ ड्रामाज में हमारे आगे वो कैरेक्टर्स जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं, उसके मुताबिक बच्चे वो डर जाते हैं, एक तरह से एक्सेप्टेंस जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे वो एक ड्रामा था उडारी, उसमें भी मदर जो है वो दूसरी शादी करती है लेकिन फादर का रोल बहुत बुरा दिखाया गया, की तरफ चला जाता है। बिल्कुल इसीलिए इस तरह भी होते हैं, बिल्कुल इस तरह से केसेस भी आते हैं। तो आपको लगता है जो सिंगल मदर है, ऑब्वियसली हम इस चीज़ पे पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते हैं, वो अपना 110% नहीं, मुझे लगता है बल्कि 200% देती हैं कि बच्चों की तरबियत में कोई कमी ना आ जाए और अपने आप को ना पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर देती हैं उस औलाद के लिए। फिर जब बच्चों से हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं वो कितना नुकसानदेह होती हैं दोनों के लिए? बिल्कुल। अब मदर ने जो है वो सारी ज़िंदगी बच्चों की खातिर की है कि शादी भी नहीं की, कमाया बच्चों के लिए कमाया। अब बच्चों के साथ उसकी एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली ज़्यादा ही होती है, लेकिन बच्चों का भी यही होता है कि मामा ने शादी नहीं तो क्या हुआ, हम तो है ना। अब बच्चों की अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, मदर जो है वो फिर अकेली की अकेली, बच्चों की शादियाँ होगी, स्टडी होगी, उनकी ज़िंदगी शुरू है, लेकिन मदर जो है वो कहाँ पे खड़ी है, ज़ीरो पे। इस सूरत हाल में वाकई उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि मैंने बच्चों के लिए अपनी मतलब सारी जवानी कर दी है, उनके लिए कमाया, अब बच्चे मेरी भी केयर करें, लेकिन बच्चे बहुत कम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिनके पास कोई ऑप्शन हो जहाँ पे बच्चे संभाले जा सके हो, नानी के घर, दादी के घर, समथिंग कुछ इस तरह से ऑप्शन हो, तो क्या शादी कर लेनी चाहिए उन्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए? हमें एक ट्रॉमा में रहते हैं तो फिर उसी में ताउम्र रहते हैं। मैं तो जितनी भी आए सिंगल मदर में यही कहती हूँ कि बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी ना तबाह करना। बच्चों का क्या है, पल पढ़ के फिर जवान, आप लोग कहाँ पे खड़े हो? आप लोग तो ज़ीरो पे खड़े हो। शादी करो, लाजमी करो, अगर कोई अच्छी ऑप्शंस मिल रही है तो करो। बच्चे अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे तो कोई बात नहीं, उनकी एजुकेशन है, अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या पता वो अब्रॉड चले जाए। आप किसके पास खड़ी हो, बीमार हो, केयर बच्चों को भी साइकोलॉजिकल ज़्यादा में इशू हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं मदर्स, तो वो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी खला रह जाता है ना, कहीं ना कहीं वो भी अकेले फील करते हैं। लेकिन वो भी बाद में अगर कहें ना कि मदर का ख्याल रख लें, उस नहीं, क्योंकि एक पार्टनर ही आपका बेहतर तरीके से ख्याल रख सकता है। आप बीमार हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपका किसी से बात करने को दिल कर रहा है, तो अगर आपका पार्टनर आपके पास मौजूद है तभी आप कर सकते हैं। बच्चों की तो अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि क्यों है कि मदर ने शादी की है तो क्यों की है। अगर बच्चे बहुत छोटी एज में हो ना फिर वो कर भी लेते हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएं फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते।
अच्छा, मुझे लगता है सोसाइटी तो किसी सूरत भी आपको नहीं छोड़ती है। बच्चे बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, आपने बच्चों की शादियां कर दी हैं। अभी कुछ आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज जवेरिया हैं जो जिन्होंने अभी रिसेंटली शादी की है, तो उनकी बेटी की शादी हो गई है। बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों की शादी करने के बाद जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बच्ची की शादी कर दी थी, अब क्या जरूरत थी शादी खुद को करने की। हाँ, अभी वो माशाल्लाह 70s में है, तो उन्होंने की वो शादी। उसके अलावा समीना है, उन्होंने शादी की। तो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती है, लेकिन हम वहां पे भी नहीं जीने देते हैं। बच्चों की शादियां भी कर ली, फिर उसके बाद भी है कि जरूरत क्या थी। हाँ, शादी करना बेहतर है बजाय आप गलत रिलेशन रखो, बजाय आप गलत तरीके से कोई काम करो। बेहतर है कि हलाल तरीके से कर लो, शादी कर लो, सिक्योर हो भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शादी करना ऑब्वियसली एक पर्सनल डिसीजन है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, वेल एंड गुड, आप नहीं करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या फिर वो समझें कि अगर बच्चों के जहन में कुछ आ जाएगा, अगर इसकी वजह से नहीं कर रहे तो फिर जरा प्रॉब्लम रहती है, फिर कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई पर्सनल डिसीजन है कि भाई मुझे मिल रहा है कोई अच्छा पार्टनर, तो लाजमी कर लें। सोसाइटी तो उस औरत को भी नहीं जीना चाहती तो शादी नहीं करती। भाई क्यों नहीं की, करो, क्या नुक्स था, क्या वजह थी, कर ले। अगर कोई तलाक याफ्ता या बेवा कर लेती है फिर भी उसको कहते हैं क्यों की है, इसके तो बच्चे थे, बच्चों के सहारे भी तो ज़िंदगी गुजार सकती है। ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने मज़हब की बात करें तो उन्होंने यही बात की है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब तलाक याफ्ता और बेवा को निकाह के लिए राज़ी करता है उस पर ज़्यादा सवाब है, उसको ज़्यादा अजर मिलता है। इसीलिए तलाक याफ्ता और बेवा से करो। और हमारी सोसाइटी में तो मुझे लगता है कि हर चीज़ कल्चर के थ्रू होती है, इस्लाम के थ्रू तो चीज़ें चलती नहीं है, तो ऐसा रिवाज नहीं है कि हम बेवा को प्रायोरिटी दें या फिर जो ओवर एज हो गई हैं, तलाक याफ्ता हैं, उनको प्रायोरिटी दें। ऐसा तो होता ही नहीं है। हमें 18-20 साल की प्यारी खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, और उसके अलावा हमारी लाइफ में ज़िंदगी में और कोई ऑप्शन नहीं ऐसे होता ही हम लोग जो है वो हर सेकंड वाइफ भी चाहिए, वो भी हमें अपनी पहली वाइफ से भी कम उम्र चाहिए। और ऐसा ही है, और जहाँ भी चले जाए सबके माइंड में यही है शादी शादी शादी। हमें शादी भी जल्दी करनी है, बच्चे भी जल्दी करने हैं, अमीर भी जल्दी होना है, फेमस भी जल्दी होना है, कि जल्दी जल्दी के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले रहा। बिल्कुल इस तरह से हर चीज़ होती है लेकिन एक वक्त के साथ, वक्त नहीं दे रहे, बस जल्दी से हर चीज़ हो जाए। ठीक हुई। अच्छा, देखिए हमने बहुत सारे लोग जो हैं अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, टॉक्सिसिटी जो है उनके साथ ही चल रही होती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को निभा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। वो एक साथ होते हैं बट एक साथ नहीं होते हैं, उस तरह से भी रिलेशंस चल रहे होते हैं। और जब वो जाकर टूट जाते हैं फिर हम उस चीज़ पे भी पॉइंट आउट करते हैं कि जब इतना टाइम चल रहा था तो चलने देना था, अब क्यों तोड़ा ना जाके। तो उस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, अगर बात करूँ तो अक्सर 10-10, 15-15 साल बाद भी डिवोर्स हो जाती है। आजकल तो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, कि पहले जो था वो एक लेवल पे था, अब उससे भी ज़्यादा क्रॉस हो गया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बच्चों की खातिर बस जी रहे हैं, आपस में हम लोगों का कोई नहीं है। सेक्सलेस मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपस में कुछ नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह के बहुत से मल्टीपल केसेस हैं पाकिस्तान में। बच्चों के लिए कि उनके अखराजात पूरे होते रहे, फीसिस कौन देगा, 4 बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी, और ये सब चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हस्बैंड के अफेयर भी चल रहे हैं, चलें कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन अब मुझे बच्चों के लिए तो करना है। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसी ख़वातीन आती हैं जो सिंगल मदर हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंगल मदर्स ऐसी होती हैं जिनका अपना घर नहीं होता, या तो वो अपनी माँ बाप के घर रह रही होती हैं, भाभीयों का अलग बात होती है, भाइयों के साथ एक जो हमारी सोसाइटी कल्चर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं वही होता है। आप जो मर्जी कह लें, एलीट है, इसमें है, डिफरेंट लेवल पे होता होगा, थोड़ा अच्छा हो जाता होगा, थोड़ा बुरा हो जाता होगा, होता वही है जो अपने बहन भाइयों के घर रह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है। ज़्यादा मसाइल कहाँ पे आते हैं उनको? घर नहीं है, दूसरों की बातें हैं, या बाहर जॉब करना है, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है? बहुत सी जगह पे है। बाहर जॉब करना भी इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो लोग आपको तरह तरह की निगाह से देखते हैं। फिर किसी के घर रहना ये अलग से, फिर बच्चों की फरमाइशें, बच्चों की चीज़ें, और ऐसे बच्चे जो हैं वो खुद मतलब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि हमें सब कुछ भी मिल जाए, फिर भी ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ कमी है। तो इस तरह की मदर को जो है वो बहुत मुश्किल का मतलब सामना करना पड़ता है। वो अब जैसे हमारी तरबियत हो रही होती है, हमारे साथ दोनों लोग मौजूद होते हैं, हमारे पास वालिद का डर होता है, हमें उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही होती है, हमें वालिदा को उस तरह से इमोशनली मॉरली सपोर्ट नहीं करना पड़ रहा होता। तो उस सिलसिले में जो सिंगल मदर है वो बच्चों की तरबियत में क्या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वो लाजमी उनको रखना चाहिए स्टार्टिंग से ही? अगर बच्चों की तरबियत पे बात करूं तो उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें, कि अगर बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो आकर आपके साथ जो है वो अपनी रूटीन लाजमी शेयर करे, बताए कि बाहर क्या चल रहा है।
अब क्या हो रहा है, मुझे किस तरह लेके जाना है। और बच्चा और वालिदैन के दरमियान मतलब सिंगल मदर की बात, सिंगल मदर है तो एतमाद हो, कि उसके ट्रस्ट हो अपने बच्चों पे कि हाँ मेरा ये बच्चा है और ये काम कर रहा है, बच्चों पे एतमाद हो, दोस्ती का रवैया हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि बच्चों को बताए कि उसने जो है बाकी लोगों के साथ अपनी किस तरह लिमिटेशंस रखने हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये मदर्स जो हैं वो ननियाल के या कहीं भी रह रही होती हैं, तो इस तरह के बच्चों को जो है वो लिमिटेशन बताना ज़रूरी है कि आपकी ये लिमिटेशन है और आपने इस बात पर नो करना है। अच्छा फतिहा, आपको नहीं लगता, हम देखते हैं जब बच्चियों की हम शादी करते हैं तो हम उनको जहेज़ देते हैं, ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हम कह लें कि अगर हम कहते हैं किसी की बहुत ज़्यादा पसली नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है, हम फर्नीचर ये वो सब चीज़ें मिल मिलाकर हम 3, 4, 5 लाख तो कहीं भी नहीं गया ना, इतने का सामान दे देते हैं उनको। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनको कुछ प्लॉट की सूरत में, कुछ दुकान की सूरत में कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए जो उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसा बन जाए जो उनके पास मौजूद रहे किसी भी खुदा ना खास्ता बुरे टाइम के लिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं हम धक्के खाते रहे। जो तो साहब इस्तात है, जिनके पास गुंजाइश मौजूद है, वो तो छोटा सा घर नहीं तो दुकान जहाँ से उनको कम से कम रेंट आता रहे, ये सब चीजें सोचें, ना कि हम उस तरह से बेजा जहेज ही देते रहे। ये अगर डिपेंड करता है सामने वाले पे कि लड़के वाले कैसे हैं। मैं पिछले दिनों लड़के वाले जैसे भी हूँ, आपको नहीं लगता हर खातून को ही मुझे लगता है कि इतना सिक्योर करना चाहिए घर वालों? अब मैं आपको बताने लगी थी कि सोशल मीडिया पे मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी कि वहाँ पे लड़का जो है वो बारात लेके वापस चला गया। वजह क्या थी कि उसको बाइक नहीं मिली थी। अब यहाँ तक तो बातें हो रही हैं, तो ये तो वही है ना, वो अभी स्टार्टिंग है, अभी बिल्कुल इस तरह से है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर किसी बुरे वक्त से खुदा ना खास्ता किसी टाइम पे जाकर किसी की डाइवोर्स होती है या वो नहीं रहना चाहती है, तो उसके पास इतना तो मौजूद रहो ना कि उसको धक्के उस तरह से ना खाने पड़े या अपने वालिदैन के घर ना उस तरह से स्ट्रगल करना पड़े। लोग खुद डिमांड करते हैं कि हमें जहेज में क्या देंगे। अगर जब वो शादी की बात फिक्स करते हैं ना तो पूछते हैं कि हमें जहेज में क्या देंगे, हमें ये सब चाहिए, हमारे घर ये चीज़ें नहीं है, हमें ये लिस्ट चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, जब अगर आप वो लिस्ट वो चीज़ें नहीं पूरी करते तो कहते हैं कि हमारे नहीं है, हमारे लड़के के पास बहुत रिश्ते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी है, कुछ भी करती है ना, प्लॉट दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, वो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमें जहेज चाहिए, हमारे बेटे को गाड़ी भी चाहिए। ये लोगों की अपनी डिमांड्स है, अपना लालच है। सही फतिहा, जो सिंगल मदर या डिवोर्सी जो होती हैं उनको ज़्यादा प्रेशर कहाँ से होता है, सोसाइटी की तरफ से या घर वालों की तरफ से? सोसाइटी की तरफ से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी से शादी करना चाहती है तो सबसे पहला जो है वो सोसाइटी की तरफ से ही होता है। सोसाइटी में कौन लोग शामिल है? सबसे पहले तो घर वाले ही आते हैं ना। घर वाले शादी करनी है तो वो हमसाये से तो पूछेंगे नहीं, अपनी माँ बहन भाइयों से ही कहेंगी ना कि हमने ये करना है। हाँ, तो वो कहेंगे लो अब तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने क्या करना शादी करके। वो उसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव बातें करेंगे, पता नहीं बच्चों को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तरबियत कैसी होगी, उनके खर्चों को पूरा करेगा कि नहीं। रहने दो, अभी तो तुम सुकून से जी रहे हो, कल को क्या बने। कि मतलब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर वो शादी कर रही है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हम लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल इस तरह से। तो उनके आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम या मसले मसाइल जो हैं घर वालों की तरफ से? यूँ कि मैंने देखा है कि हमेशा घर वालों की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। घर वाले ही जो होते हैं आपको दोबारा से स्टैंड कर देते हैं, आपको समेट लेते हैं। बहुत सारी खवातीन मैंने देखा है सिंगल मदर होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने घर वालों का संभाला। इवन बच्चों उनको कारोबार करवा के दिए, लड़कियों को जिंदगी में आगे बढ़ाया है। सिर्फ शादी मकसद नहीं है, मकसद नहीं है। बिल्कुल। और फिर ये भी होती है वालिदैन की फरमाइश कि अगर आप दूसरी शादी कर रही हो तो किसी अमीर कबीर से करो। अब एक केस था, उसमें मदर जो थी ना, मतलब सिंगल मदर थी, उसको पसंद था कि आज जेठ का बेटा, कि मैंने उससे शादी करनी है। अब उसकी ना बेटी एक्सेप्ट कर रही थी ना घर वाले एक्सेप्ट कर रहे थे। अब इस चीज़ में मैं उसकी क्या हेल्प कर सकती थी? मैंने उसे यही कहा कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस आती है, आपका घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे, अगर करनी है तो अपने ज़ोर पे कर लो। वो घर वालों की यही फरमाइश थी, अब दूसरी शादी करी हो तो अमीर बंदा हो। ये सब चीज़ें फिर हमसे मैनेज नहीं होगी, अगर इससे शादी करनी है फिर हमें छोड़ देना। मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें फितरत में मौजूद होती हैं। जो एक चीज़ पहले बार हम एक्सपीरियंस करके आगे होते हैं, फिर हम कहते हैं अब इस चीज़ की तरफ नहीं जाना, अब हमें ये चाहिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होता है, आपकी पहली शादी जो है बड़े वेल सेटल्ड घर में हुई होती है, फिर आप सेकंड खुदा ना खास्ता जब वो खत्म हो जाती है, कहते हैं पैसे वाला नहीं इज्जत वाला होना चाहिए। फिर अगर पहली दफ़ा इज्जत नहीं मिल रही होती है तो फिर हम कहते हैं ऐसे चीज़ें जो हम माइनस प्लस करते रहते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके माइंड में रहता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं थी तो ऐसे। मैं कहती हूँ ये सब किस्मत और नसीब की बात है।
कि जिसने आपके साथ रहना है उसने हर सूरत रह लेना है, जिसने नहीं रहना उसके लिए आप दौलत का ढेर भी लगा लो तो वो नहीं रहेगा। अच्छा फतिहा, आजकल की लड़कियों को रिलेशनशिप एडवाइस जो है वो आप क्या देना चाहेंगी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको, या जिनकी होने वाली है, हो चुकी है, उनके लिए कोई एडवाइस? सबसे पहले यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपनी रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। जो आपसे आपकी इज्जत करता है आप उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इज्जत करती हैं तो मोहब्बत भी हो जाएगी। जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। पैसों का ढेर लगा, आप इज्जत नहीं कर रहा, फ़ायदा क्या? रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिस्पेक्ट में सिर्फ होता है ये होता है कि सिर्फ जुज़ुरी की जाए, या क्या आती हैं आपके नज़दीक, क्या एलिमेंट्स? आपके अल्फाज और आपका रवैया वही। अब आपने देखा होगा कि बेटियों को कहा जाता है अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। नसीब में क्या आ जाता है कि जो रवैया जो उनके वालिदैन ने किया है वही उन्हें अगले घर में भी मिले। रवैये की बात आ जाती है, सब कुछ उन्हें इस घर में भी तो मिल रहा है। इसी तरह रिस्पेक्ट में आ जाता है कि वो आपकी इज्जत करे अपने अल्फाज के ज़रिए और अपने रवैये के ज़रिए, आपका ख्याल रखे। ठीक हो गया। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? एट द एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी मेंटली इशू है, किसी भी वजह से परेशान है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। दुनिया की हर चीज़ को हम रिकवर कर सकते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर करना मुश्किल है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया फतिहा प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, उनकी बैकबोन बने, उनको इंडिपेंडेंट करें,